Hello students, welcome to the session of HR board. My name is Nandini Shukla and I teach you UGC NET exam paper 2. Subject name is labor welfare and subject code is 55. On the demand of many students, I have made this video of the most important topics based on the previous year papers analysis. Before starting with the class, I would tell you that all the topics are very important. ठीक है? For the exam, but in today's class I will tell you the most important ones जो आप लोगों को छोड़ के नहीं जाने हैं. Beginning with the unit 1, principles and practices of management and functions of management. In this unit you have to cover contributions of Taylor, Fayol, Mayo, Elton Mayo, Mary Parker Philott and Chester Bernard. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट में क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न भी देखना है आप लोगों को. उनके कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं एंड ऑथर्स एंड कॉन्सेप्ट. ऑथर्स उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है या क्या टर्म दिया है. ठीक है, ये भी आप लोगों को देखना है. जैसे HRD स्कोर कार्ड किसने दिया है, HR स्कोर कार्ड किसने दिया है, HRD मैट्रिक्स किसने दिया है. सो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. सो ये सब पता होना चाहिए ऑथर्स और उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टर्म्स दिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 10 रोल्स ऑफ मैनेजर किसने दिए हैं और 10 रोल्स के नाम पता होने चाहिए. मैनेजमेंट स्किल्स पता होनी चाहिए. 10 रोल्स ऑफ मैनेजर में क्या क्या आता है, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजन रोल्स में आते हैं. ठीक है, गिवन बाय हेनरी मिंट्सबर्ग. नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्किल्स की, गिवन बाय रॉबर्ट गेट्स, जो कि आती है टेक्निकल स्किल, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. प्लानिंग में प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान्स हो गए. टाइप्स ऑफ प्लान्स में स्टैंडिंग प्लान हो गया, सिंगल यूज प्लान हो गया, ऑपरेशनल प्लान्स हो गए, फ्लेक्सिबल प्लान्स हो गए. और कौन कौन से प्लान्स होते हैं, कंटिजेंसी प्लान हो गया. सो ये सब भी आप लोगों को पता होना चाहिए. डिसीजन मेकिंग में एरर्स या बायसेस इन डिसीजन मेकिंग. ऑर्गेनाइजिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स, फंक्शनल, टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स. स्टाफिंग में प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. कंट्रोलिंग में डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. टाइप्स एंड मेथड्स. टाइप्स में आते हैं फीड फॉरवर्ड, फीडबैक कंट्रोल एंड कंक्यूरेंट कंट्रोल. मेथड्स में आते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग. ठीक है, यूनिट 2 में आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM मॉडल्स वेरी इंपॉर्टेंट है. HRM मॉडल्स कौन कौन से हो गए, फुम्ब्रन मॉडल हो गया जिसको मैचिंग मॉडल या मिशिगन मॉडल भी कहते हैं. वॉरविक मॉडल हो गया, हार्वर्ड मॉडल हो गया, डेविड गेस्ट का मॉडल हो गया, डेव उल्ड्रिच मॉडल हो गया. So ये सब मॉडल्स और किसने डेवलप करे ये इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. जॉब एनालिसिस में प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है. ठीक है, रिक्रूटमेंट में प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन में प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. ट्रेनिंग में आता है हमारा, ट्रेनिंग में टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग, मोनोड्रामा हो गया, स्किल गेम्स हो गए, स्ट्रैटेजिक प्लानर्स हो गए. ठीक है, मिररिंग हो गया. ये सब टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में आते हैं. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. परफॉर्मेंस अप्रेजल में मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है. मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में ट्रेडिशनल एंड अगेन मॉडर्न मेथड्स. ग्राफिक रेटिंग स्केल, ऑल्टरनेटिव रेटिंग स्केल, 4 डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, 360 डिग्री, MBO, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल. ये सब मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है. इंसेंटिव्स में स्कीम्स हो गई, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, हाल से प्लान हो गया, रोवन प्लान हो गया. ये सब इंसेंटिव्स की स्कीम्स हैं. करियर मैनेजमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग की डेफिनेशन हो गया, करियर डेवलपमेंट के स्टेजेस हो गए. ठीक है, यूनिट 3 से हम लोग आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में.
एचआरडी कल्चर में अप्रोचेस ऑफ एचआरडी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक अप्रोच हो गया, फ्रेमवर्क अप्रोच, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क अप्रोच हो गया, ह्यूमन कैपिटल अप्रोच हो गया, पीसीएमएम अप्रोच हो गई। एचआरडी कल्चर में इंपॉर्टेंट है ऑक्टोपेस कल्चर, हॉफस्टीट कल्चर, एडगर सचिन का कल्चर इंपॉर्टेंट है। एचआर अकाउंटिंग एंड एचआर ऑडिट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एचआर अकाउंटेंट के मेथड्स इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डेफिनेशन विच इज गिवन बाय पीवी मॉर्गन, अप्रोचेस टू एक्सपैट्रिएट कंपनसेशन एंड स्टाफिंग अप्रोचेस इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग अप्रोचेस में क्या क्या, पॉलीसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक अप्रोचेस ऑफ स्टाफिंग। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पता होना चाहिए। यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। पर्सनालिटी की थ्योरीज हो गई, लर्निंग की थ्योरीज हो गई, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कोब्स मॉडल ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन की थ्योरीज हो गई, लीडरशिप की स्टाइल्स एंड थ्योरीज हो गई, एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी, ह्यूमन ह्यूमन व्यू का क्या कह रहा है, ह्यूमन रिलेशन व्यू क्या कह रहा है, इंटरैक्शनिस्ट व्यू क्या कह रहा है, और मॉडर्निस्ट व्यू क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये सब थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी कंट्रीब्यूटर्स की क्लास ले चुकी हूँ, कंट्रीब्यूटर्स की, उनके कंट्रीब्यूशंस की, थ्योरीज की क्लास ले चुकी हूँ, थ्योरीज एंड देयर प्रोपाउंडर्स की, किसने कौन सी थ्योरीज दी हैं। ठीक है, एक्ट्स और उनके इंपॉर्टेंट ईयर्स की भी क्लास ले चुकी हूँ। तो ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सेपरेट उसको प्लेलिस्ट में कर दिया, एनटीए यूजीसी नेट कोड 55, सो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स की भी क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 फ्रेम होते हैं। यूनिट 5 से अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच हो गया, ये सारी अप्रोचेस इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटीग्रेटेड, कंसेशनल, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में फिक्की से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कमिटीज एंड कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, कब वो सेटअप हुई है या कब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड यूनियन से आते हैं, थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड ट्रेड यूनियन एक्ट। नेक्स्ट है यूनिट 6 से इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से, बोथ द एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया गया है, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है। यूनिट 7 से ऑल द एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू लीव एनी एक्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल्स हो गए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एंड लिस्ट, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 लिस्ट एंड आर्टिकल्स। यूनिट 8 से टाइप्स ऑफ वेजेस एंड वेज थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेजेस में मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड लिविंग वेज, एंड ऑल द एक्ट्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, एंड द ईयर्स ऑफ, कब वो फोर्स में आए थे। ठीक है, कब वो सेटअप हुए थे, कब वो फोर्स में आए थे। यूनिट 9 से लेबर वेलफेयर से कॉन्सेप्ट हो गया, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, सोशल पॉजिटिव, रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर एंड प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सेफ्टी ऑडिट्स कौन कौन सी इंक्लूड करती हैं, हिडन कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कौन कौन से हैं, सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। और ये एक एक्ट भी कवर करता है, अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट एक्ट है। सेक्शंस से अरेंज करने को आते हैं, सेक्शंस है उनको अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में। सो इसलिए सेक्शंस, इसलिए एक्ट्स में आप लोगों को सेक्शंस पता होने बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, सारे ही एक्ट्स के। लेबर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, उनके डिटर्मिनेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन कौन से, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, डिस्गाइज्ड, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लेबर मार्केट। सो जो भी रेड से मार्क हैं टॉपिक्स, वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है,
ऑलरेडी मैं क्लासेस ले चुकी हूँ। कंट्रीब्यूटर्स की हो गया, इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड द ईयर्स हो गया, इंपॉर्टेंट ईयर्स की क्लास हो गई, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स की क्लास हो गई, एंड कॉन्सेप्ट्स एंड देयर ऑथर्स की क्लास हो गई, कौन से ऑथर ने क्या कॉन्सेप्ट या क्या टर्म दिया है। सो ये आप लोग क्लासेस वॉच कर लीजिएगा जो कि प्लेलिस्ट में सेव है, एनटीए यूजीसी नेट कोड 55 करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी ही वीडियोस सेव है। ठीक है, आई होप you will find this session valuable and informative. So, all the best for your exams.